तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी। अंकित दया हो। फूल वहीं पे डालो, फूल। हाँ सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे और कोई ऐसे नहीं फेंकेगा, ऐसे फूल चढ़ाना है पैरों में, ऐसे। हाँ दया हो। दोनों हाथों से। सुगति जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी। और अपनी अपनी श्रद्धानुसार धर्मदान भी चढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अरे शरण तुम्हारी है, हम तो शरण तुम्हारी है। शरण तुम्हारी है कि हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। अरविंद भैया। अरे शरण तुम्हारी है, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। हम ज्ञान ज्ञान बतलाओ, दया हो। अरे हम ज्ञान ज्ञान बतलाओ, हम ज्ञान ज्ञान बतलाओ। ये हमको सत्य का मार्ग बताओ, हमको सत्य का मार्ग सिखाओ। दया तुम करी दो जीवर धारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी। और सभी माताएं बहनें आए, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है। ऐसे तो बहुत लोगों के आगे फूल चढ़ाए होगे, आज अपने भगवान बुद्ध के आगे फूल नहीं चढ़ा सकते तुम लोग। शर्म लग रही, शर्म। यही तो समस्या है। एक एक उठ के सभी लोग चले आओ, आराम से चुप पे चढ़ाए के चले जाओ, कोई पैर नहीं छुएगा। ये शरण तुम्हारी है, हम तो शरण तुम्हारी है। शरण तुम्हारी है कि हमें तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम सब शरण तुम्हारी है। सुगत जी। और अरे करुणा मैत्री तुमने बताया, करुणा मैत्री तुमने बताया। अरे करुणा मैत्री तुमने बताया, करुणा मैत्री तुमने बताया।
ये मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। अरे करुणा मैत्री तुमने बताया, करुणा मैत्री तुमने बताया। ये मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। कि बन के जन जन के हितकारी, हम कैसे? तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम सब शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम सब शरण तुम्हारी है। अरे शरण तुम्हारी है, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। अरे सुरजीत बहुत को आशा भारी, अरे सुरजीत बहुत को आशा भारी। अरे निस दिन तेरे बात तुम्हारी, कि सबकी डूबती नाव बारी, हमको शरण तुम्हारी है। अरे शरण तुम्हारी है, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। सुगत जी विनती सुनो हमारी, हम तो शरण तुम्हारी है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की, पैरिया ललय सिंह यादव की, महान सम्राट अशोक की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की। बहुत बहुत साधुवाद। आइए पावन कथा की ओर सभी लोग गौर करेंगे। आज ये कहानी हम शास्ता गुरु सम्यक संबुद्ध जी के जीवन से लेकर के चल रहे हैं। तथागत बुद्ध एक ऐसे महामानव हुए जिनके हाथ में कोई तीर तलवार अस्त्र शस्त्र नहीं है। तथागत बुद्ध ने जिस किसी को ज्ञान दिया, अपने वाणी के माध्यम से उसे ज्ञान सिखाने का काम किया। तमाम खूंखार लोग भगवान बुद्ध के पास आकर के नतमस्तक हो गए। शास्ता गुरु सम्यक संबुद्ध के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। मेरे भैया, कहा जाता है जिसको बोली बोलना आ जाता है उसको गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको बोली बोलना आ जाता है उसको गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। गोली से व्यक्ति एक ही बार में मर जाता है, लेकिन उसे यदि गोली से मार दोगे तो इंसान जब भी तुम्हारे सामने आएगा वो अपने आप को मरा महसूस करेगा। तो गोली से कहीं अधिक
बोली ताकतवर होती है। शास्ता गुरु सम्यक संबुद्ध को बोली बोलना आ गया था, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तथागत बुद्ध ये कैसे महामानव हुए जिस किसी को ज्ञान दिया आपने वाणी के माध्यम से। मेरे भैया इसको हटा, सुने लो कथा तुम हो दोस्त, इसको हटाइए भाई। और का ठीक है। तथागत बुद्ध आपने जीवन के 24 वर्ष आवास श्रावस्ती नगरी में बिताए, इसलिए श्रावस्ती नगरी से अधिक कहानियां शास्ता गुरु सम्यक संबुद्ध जी के जीवन से जुड़ी मिलती है। मेरे भैया श्रावस्ती नगरी में एक गोपुर नाम का गांव है और उस गांव में निरंजन नाम का एक सेठ रहता था। बहुत अच्छा सेठ है। और मिर्जा मनोवर बेग देहा से 1001 राष्ट्रीय मुद्रा का धमदान कर रहे हैं और ब्रेशचंद वर्मा जी प्रधान जी की तरफ से रसूलपना से 5000 राष्ट्रीय मुद्रा का धमदान हो रहा है और फरमान बेग जी की तरफ से 1001 राष्ट्रीय मुद्रा डिहा से कोटेदार जी की तरफ से धमदान हो रहा। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। मेरे भैया श्रावस्ती नगरी में एक गोपुर नाम का गांव है और उस गांव में निरंजन नाम का एक सेठ रहता है। गौर करेंगे सभी लोग। ए श्रावस्ती सुख धाम और सुनो दे ध्यान सुनो सब भाई, और बुद्ध काल की बात रे हम रहे तुम्हें समझाई। सुनो दे ध्यान सुनो सब भाई, सुनो सब भाई। भाई बुद्ध काल की बात रे हम रहे तुम्हें समझाई। एक गोपुर गांव बदलाई, निरंजन नामक सेठ रेजा में रहता था एक भाई। मेरे भैया वही गोपुर गांव में निरंजन नाम का एक सेठ रहता है। उसका प्रत्येक दिन का काम है फूले का भिखुले की बुलाई है और भोजन देती कराई है। वो तो रोजू बने सुनता है और पंचशील में चलता है।
भैया गोपुर गांव में निरंजन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि बहुत अनुयायी है। बौद्ध भिक्षुओं को किसी ना किसी दिन अपने घर पे बुला करके वो भोजन करवाया करता था। भैया कुर्सी डाल दीजिए, कुर्सी। बेटा अंकित, गोपुर गांव में निरंजन नाम का एक सेठ रहता है, बहुत अच्छा सेठ है, नेक स्वभाव। एक कुर्सी बस रहने दीजिए, बीच में इसको डाल दो। और ये बाबूलाल पट्टी से 100 राष्ट्र मुद्रा, अमित पट्टी से 50 राष्ट्र मुद्रा, बाल गोविंद उजियापुर से 100 राष्ट्र मुद्रा, सर्वजीत सेवली से 50 राष्ट्र मुद्रा, और बाल गोविंद जी की तरफ से उजियापुर से 30 राष्ट्र मुद्रा दीपदान हो रहा। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। मेरे भैया इधर निरंजन नाम का जो व्यक्ति है, एक दिन अपने घर पे भिक्षु आनंद को भोजन के लिए बुलाता है। भोजन के लिए निरंजन भिक्षु आनंद को अपने यहां बुलाता है। आज इधर आपने हवेली पे सेठ जी बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, क्या बताऊं, आज मेरे दरबार में मेरे द्वार पे कोई भिक्षु नहीं आया है। मैं तो गया था भगवान बुद्ध के पास में और मैं कहकर आया था कि कोई ना कोई भिक्षु को भेज देना मेरे वहाँ भोजन दान करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भिक्षु आया नहीं है। क्या बताऊं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। इधर भिक्षु आनंद आज निरंजन के घर पे चले हैं। अरे वो तो आनंद चले भैरे, सुनो भैया मेरे, सुनो दादा मेरे, अम्मा दे तुम्हें बतलाई। अरे वो तो आनंद चली भैरे, सुनो भैया, सुनो पीरन, सुनो भैया मेरे, अम्मा ने तुम्हें बतलाई। भिक्षाटन वो जाती है रे, सुनो भैया, सुन पीरन, सुनो भैया मेरे। अरे को प्रसिद्ध लगाई जी। अरे भिक्षाटन वो तो जाती है रे, सुनो भैया, सुनो पीरन, सुनो भैया मेरे। वो तो गो प्रसिद्ध लगाई जी।
इधर मेरे भैया भिक्षु आनंद भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं। थोड़ा इधर बढ़ जाओ, रास्ता बना दो वहां बीच में। भिक्षु आनंद भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं। भिक्षु आनंद। बंदाम बनते जी। हेलो। मंगल हो, मंगल हो। आओ बनते जी, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अरे अब आए हो। अरे क्या बताऊं, हाँ क्योंकि मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि हमारे गुरुजी ने रोक लिया, इसलिए आने में थोड़ा लेट हुआ। ठीक है बनते जी, बैठो आप। मैं आ गया हूँ। आप मुझे भोजन दान के लिए बुलाए हो तो जल्दी कर दो भोजन दान। बनते जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी थोड़ा भोजन दान करवा दो, बहुत ध्यान रहे। इधर भिक्षु आनंद जाकर के पहुंचे। निरंजन सेठ भोजन लेकर जाते। लीजिए भंते जी, भोजन ग्रहण कीजिए। खाए लो जल्दी जल्दी, खाए लो पे लो। शर्माना मत बनते जी, अंदर बैठो, कोई देख नहीं रहा है। नहीं, बहुत भिक्षु के शर्म नहीं होती। भंते जी भोजन स्वादिष्ट बना है। अरे बेटा, हम लोगों को सिर्फ भोजन करने से मतलब है। अरे बेटा, जेठ का महीना है मेरे भैया, जेठ का महीना है, तेज धूप हो रही है। साइलेंट। खा रहा भंत जी, कोई दिक्कत नहीं। ये है बिल्कुल कुत्ता कुत्ते, सुधरिए है ना। कौन? जो डकाए खड़ा। नजर न मार दे कहूं। भंते जी को बड़ी गौर से देख रहा है। इसको हटा दो यार यहाँ से। बता रहे हो काट खाएगा, बता नहीं सकते। मालूम भाई यहाँ दवाइयों ना मिले। भंते जी और खा लो, 2 रोटी बच गई। कोई बात नहीं बच्चा। ठीक है भंते जी, कोई बात नहीं। इधर आनंद बैठो बेटा। भोजन करते भंते जी। और भोजन करने के बाद देखो बेटा, हाँ उपदेश देते।
हम जैसे बंदों का उद्देश्य है, हाँ हमारे गुरु जी ने जो हमें ज्ञान बताया है, हाँ वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ करना है हाँ तो सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में जो हमारे गुरु जी बताते हैं, अपने जीवन में प्राणी हिंसा ना करो। क्योंकि मनुष्य के लिए अगर जैसा मेरा जो ऐसे किसी और के भी प्राण है, सही जैसे बात। मेरे प्राण मुझे प्यारे वैसे किसी को भी किसी के प्राण प्यारे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में किसी प्राणी की हत्या नहीं करना, जीव की हत्या नहीं करना, अपने जीवन में चोरी नहीं करना, कभी किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डालना, कभी तुम झूठ नहीं बोलना। और सुनो, हाँ अपने भक्ति जीवन जी। में कभी किसी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना। सही बात। क्योंकि नशीला पदार्थ सेवन करोगे तुम्हारे शरीर के अंदर खोखला कर देगा तुम्हें। इसीलिए हाँ ये अपने जीवन में ये बातों को ध्यान में उतारो। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर ये सब बातें रहेंगी तब तक तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और इसलिए बेटा अब मैं चल रहा हूँ, मुझे काफी दूर वापस जाना है। ठीक है बंटे जी, कोई बात नहीं, अब जा सकते हो। तथागत बुद्ध की दया से जय हर मंगल हो बेटा। बंदा बंटे जी। ठीक है, जाओ। इधर भिक्षु आनंद गोपुर में भिक्षाटन करते और निरंजन यहाँ जाकर के भोजन किया है और भोजन करके चले आगे को। बेटा गुलाब कि एक दिवस की बात, अरे आनंद भिक्षाटन धाए। गया हो भैया खाए रहो। अरे एक दिवस की बात, आनंद भिक्षाटन धाए। अरे करी भोजन उपदेश किया के सीधा लगाए। महीना जेठ कथा भाई, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे भुन जाई। महीना जेठ कथा भाई, महीना जेठ कथा भाई, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे भुन जाई। प्यास आनंद को लागी, अरे प्यास सिंचाई रही जान बिरन मेरे नाई मिले पानी। पड़ो एक बाग दिखाई है रे, पड़ो एक बाग दिखाई है। पानी के ढूंढन है तकी बगिया सीधा लगाई है। बड़ो एक बाग दिखाई है। पानी के ढूंढन है तकी बगिया सीधा लगाई है। बड़ो एक मेरे भैया महीना जेठ का है, कड़ाके की धूप हो रही है। उस तेज धूप की वजह से छोटे छोटे
जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जन्म हो जा रहे हैं। भिक्षु आनंद को बड़ी तेज से प्यास लगी हुई है। मेरे भैया बहुत तेज प्यास लगी हुई है, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। भिक्षु आनंद प्यास की वजह से व्याकुल हो रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी हमारे प्राण निकल जाएंगे। पानी को ढूंढते हुए आगे को जा रहे हैं। देखा सामने एक बाघ दिखाई पड़ा। क्या बताऊं, इतनी कड़के की धूप हो रही है। ये खड़े दोपहर का मौसम भी है। यहाँ पर ना तो कहीं पर कोई कुआं तालाब पोखर दिखाई दे रहा है, ना तो कहीं पर कोई नहर दिखाई दे रही है। प्यास के बारे मेरा गला भी सूख रहा है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ से अभी काफी दूरी पर जेतवन है। यदि पानी नहीं मिला तो बिना पानी के तो हमारे प्राण चले जाएंगे, और यदि हमारे प्राण चले जाएंगे तो हमारे गुरुजी हमारा इंतजार करते रह जाएंगे। आखिर चलता हूं, देखता हूं इस सामने वाली बाग में, शायद यहाँ पर कोई कुआं तालाब या पोखर मिल जाए जहाँ पे मुझे पानी पीने को मिल सके। और पानी नहीं मिलेगा तो बिना पानी के तो आज हमारे प्राण चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे प्राण अभी ना निकल जाए। इधर भिक्षु आनंद उस बगीचे की ओर चले, और उधर गांव की कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए चली हैं। मेरे भैया इधर गांव की कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए चली है। और कैसे? अरे पानी भरना बेटी चल भाई, अरे मेरे भैया कोई सखिया न सपना गाई दी। पानी भरना बेटी चल भाई, अरे मेरे भैया कोई सखिया न सपना गाई दी। अरे प्राकृति का को नाम है, अरे मेरे भैया अरे प्राकृति का को नाम है, अरे मेरे भैया हम साची रहे बतलाई दी। अरे जाई पहुंची बाग में, अरे मेरे भैया अरे जाई पहुंची बाग में, अरे मेरे दादा हम साची कह समझाई। इधर मेरे भैया कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए उसी बगीचे को जा रही है जिस बगीचे को आनंद बढ़े
इधर वो लड़कियां पानी भर लो दीजिए। हाँ, भर ले। चलो ठीक, अब चलो जाए। और इसी बीच राम सागर पट्टी से सौराष्ट्र मुद्रा, राजेश पट्टी से 2 सौराष्ट्र मुद्रा, मुन्नीलाल मोहम्मदपुर देवगांव से 50 राष्ट्र मुद्रा, अरविंद मसूदपुर से सौराष्ट्र मुद्रा, नन्हेलाल मसूदपुर नरीप्रभा से 50 राष्ट्र मुद्रा और आसाराम सिंघनपुरवा से सौराष्ट्र मुद्रा का धमदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। इधर वो लड़कियां पानी भर करके घर को वापस चलने के लिए तैयार होती है। उधर भिक्षु आनंद उन लड़कियों को जब देखते हैं तो आवाज लगाते हैं दूर से, अरे बेटा